Yes. Good morning, students. Myself Deepak Verma, Assistant Professor ABST, गवर्नमेंट कॉलेज निम्बाहेड़ा। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं, अब तक जो मैंने बताई थी वो आपको 11th में आपने जो बेसिक चीज़ पढ़ी थी, फाइनल जनरली थ्योरेटिकल अकाउंटिंग कंसेप्ट, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट रिगार्डिंग थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, जिसमें मैंने सारे कन्वेंशंस जो भी रूल्स रेगुलेशन थे वो बताया। उसके बाद सभी के फॉर्मेट, जर्नल के फॉर्मेट कैसे होते हैं, पोस्टिंग कैसे होती है, ट्रायल बेस क्या होता है, देन उसके बाद फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, तो बहुत डिटेल में लिया है। आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। प्रैक्टिस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एक रनिंग बनी रहे। सेकंड जो आप 12th में पढ़ के आए वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर एडिशनल चीज़ें रहेगी, जैसे गार्नर वर्सेस मुर्रे नियम इंप्लीमेंट होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होगी। थोड़ा डिफिकल्टी वाला है होगा। तो पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो इंडिया के अंदर जो पार्टनरशिप एक्ट है वो 1932 इंप्लीमेंट होता है। तो देखिए ये क्या कहता है। अभी हालांकि ये पीपीटी बहुत अच्छी लगी मेरे को इसके अंदर, लेकिन ये इस पीपीटी में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो जैसे कंपनी एक्ट वगैरह काफ़ी है, तो वो उस पर डिटेल में जाएंगे। सिर्फ पार्टनरशिप वाला पोर्शन लेंगे और वही उतना ही लेंगे जितना थ्योरेटिकल एग्जाम है जो अपने कोर्स से रिलेटेड है। तो देखिए पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनी लॉ को हम ज़्यादा का भी लेने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप बिजनेस स्टडी में एक बुक भी आई कंपनी लॉ के नाम से, तो तब हो जाएगा। फिलहाल देखिए अपने पास द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज enacted in 1932 and the act came in force in the 1st October 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना और 1 अक्टूबर 1932 से लागू हुआ। एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर का इसके ऊपर लागू नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी अब धारा 370 हट गई, तो एक नॉर्मल है, तो वहां पर भी लागू होगा। Before the passing of this act, the law relating to the partnerships was the contents in chapters 11 of the Indian Contract Act 1872। भारतीय अनुबंध 1872 के चैप्टर 11 के जो प्रावधान थे वो इसके ऊपर लागू होते थे जब ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं बना था। एंड चैप्टर 11 ऑफ द एक्ट वाज नॉट एक्सटेंडेड, हैंस द पार्टनरशिप एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1932। तो ये चीज़ें हमारे पास हो गई थी, पीपीटी चेंज करना भूल गया, सॉरी। देखिए थोड़ी सी डेफिनेशन है, एक सेकेंड। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज मेनली बेस्ड ऑन द इंग्लिश लॉ। मतलब पहले ब्रिटिश लॉ चलता था, उसी पर ही है। 1800 कुछ समथिंग था उसका, 1882 ऐसे कुछ था, जो भी है। मतलब पहले जो ब्रिटिश लॉ था उसी पर ही बेस्ड बनाई गई है। Many of the general principle of the contract is the Indian contracts continue to be the implemented in the partnership transactions, such as fees, consent, liability of objects, etc. तो ये चीज़ें थी। एक डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1930 के सेक्शन 4 के अंदर दिया गया है, पैरा फर्स्ट में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन दी गई है जिस तरह से पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा सहमति है या एक ऐसा बीच में समझौता है जिसके अंदर वो किसी बिजनेस के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हो। ऐसा बिजनेस या तो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता हो। तो ये चीज़ थी। उसके बाद आपको ये कह रहा है, सॉरी ये स्लाइड छोटी होगी। सॉरी,
एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। यस, तो ये अपने पास हमने देखा था, डेफिनेशन पे हम चल रहे थे इसके। डेफिनेशन होगी थी। इसके बाद देखिए ये कह रहा है इसेंशियल एलिमेंट्स है इसमें। देखिए इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है अपने पास। इसेंशियल पार्टनर्स मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट, उनके बीच में समझौता होना चाहिए। अगर समझौता नहीं है तो पार्टनर्स नहीं होंगे। बिटवीन 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 व्यक्ति होंगे और ज़्यादा होंगे। तो वर्तमान में पहला ऐसा था बैंकिंग नेचर के अंदर 10 और नॉर्मल बिजनेस के अंदर 20 हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में इसके अंदर जो कंपनी एक्ट के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करके इसमें बता दिया है कि पार्टनर्स के लिए 50 हो सकते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वो बढ़ाकर 100 तक कर सकती है, और वर्तमान में जो कंपनी एक्ट के अंदर वो दिया गया है तो वो अपने पास ये बताया गया है कि 50 रहेंगे भी, चाहे वो किसी भी तरह का हो। अभी ये इसमें थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन दे दूँ कि कंपनी एक्ट बीच में कहाँ से आ गया। पार्टनरशिप एक्ट हमारे को ये तो बताता है कि मिनिमम 2 होंगे, लेकिन वो मैक्सिमम नंबर कितना होगा उसके ऊपर साइलेंट रहता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग जो रूल्स होते हैं वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है। कंपनी एक्ट पहले 1956 से इम्प्लीमेंट था, जब उसमें लिखा था, उसमें कहा गया था कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 और 20। 10 किस केस के अंदर, जब बैंकिंग नेचर वाला बिजनेस होगा, नॉर्मल बिजनेस होगा तो 20 होंगे। लेकिन अभी जब से कंपनी एक्ट 2013 आया है तब से उसमें दिया गया है कि कितने नंबर हो सकते हैं, कि मैक्सिमम नंबर तो 100 हो सकते हैं। लेकिन और वो 100 क्या होगा, 100 की कोई भी 100 तक गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करे, गवर्नमेंट 20, 30, 40, 50, तो वो गवर्नमेंट ने कितनी डिसाइड कर रखी है अभी, वो मैक्सिमम नंबर वो 50 है, वर्तमान में 50। ठीक है। नाउ वो एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस चलाने के लिए सहमत होना चाहिए। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट को बांटने के लिए भी सहमत होना चाहिए। द बिजनेस मैट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बिजनेस को चलाया जाएगा या तो उन सबके द्वारा या उन सबके द्वारा किसी और, सबकी ओर से किसी एक के द्वारा। कम से कम एक, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा 5 है तो कोई 2 चला रहा है, कोई 3 चला रहा है, वो अलाउड है। मतलब कम से कम एक तो चलाएगा उनकी ओर से। यही देखिए, पार्टनर्स पर्सन एंटेड टू पार्टनरशिप इंडिविजुअली, अलग अलग ही आएंगे, इंडिविजुअली सब व्यक्तिगत रूप से आएगा। मैं किसी और के बदले पार्टनरशिप नहीं कर सकता, वो खुद ही होगा। 2 essentials conditions to be fulfilled by a person become a partners are the number 1, there must be an agreement to share the profit of the business। बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए होना चाहिए। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग ऑल्सो। बिजनेस का जो चलाया जाएगा, वो रन किया जाएगा, वो या तो उस अकेले के किसी एक के द्वारा उनमें से या सबके द्वारा किया जाएगा। फर्म कलेक्टिवली ए फर्म, ग्रुप वाइज जो फर्म कहलाएंगे। एक कलेक्टिव नेम ऑफ द मेंबर्स कंपोजिंग ए फर्म नेम, और उनका जो कलेक्टिव नेम होगा वो होगा, जैसे मान लो राम नारायण भगवान दास 2 पार्टनर है, तो क्या रखेंगे नाम, मैं बता रहा हूँ जरूरी वही रखे, कुछ भी रहते हैं, तो मैसेस राम नारायण भगवान दास, ये भी हो सकता है। और भी कुछ। ए फर्म कैन नॉट बी ए पार्टनर, ए फर्म कैन नॉट बी ए पार्टनर इन अनदर फर्म। एक फर्म कभी भी किसी अन्य फर्म के अंदर पार्टनर नहीं हो सकती। अंडर लॉ ऑफ द पार्टनरशिप ए फर्म हैज नो लीगल एक्सिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम हिज पार्टनर्स। मतलब पार्टनर और फर्म का अलग अलग अस्तित्व नहीं है। जैसे ना सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट वाली चीज़ होती है, वो भी यहाँ पर भी लागू होती है। हाँ, लेकिन अगर किसी का एक का लिमिट कर दिया तो कम से कम एक पर ये चीज़ इंप्लीमेंट जरूर होगी, क्योंकि एक तो असीमित होगा ना। फर्म का नेम, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन, फर्म का नाम जिस नाम से बिजनेस चलाया जाएगा वो होता है फर्म का नाम। ए फर्म नेम मे बी पर्सनल, देखिए स्लाइड चेंज करना भूल गया, सॉरी। ए फर्म नेम मे बी पर्सनल और इम्पर्सनल, सिंगुलर और प्लूरल, इमेजिनरी और रियल, एंड नीड नॉट कंटेन द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब किसी वर्तमान में स्थिति से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, वो चीज तरह है। वो पर्सनल हो सकता है, इम्पर्सनल हो सकता है, ठीक है, व्यक्तिगत व्यक्ति चलेगा, सिंगुलर बहुवचन हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, बिल्कुल चलेगा, इमेजिनरी हो सकता है, रियल हो सकता है, कि वास्तविकता भी हो सकती है और अवास्तविक भी हो सकता है। लेकिन
ये नहीं है कि जो मतलब एनी एग्जिटिंग पार्टनर्स के नाम से नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एक के नाम से वो उसी से उसके नाम से नहीं। जॉइंट हिंदू फैमिली ये अपने काम की नहीं है। तो फिलहाल इतना ही पहले इसके पार्ट के अंदर। अब देखो नेक्स्ट जॉइंट हिंदू फैमिली आ जाएगी, तो वो अभी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कंपोजिट पीपीटी है, पीपीटी पार्टनरशिप और कंपनी लॉ से रिलेटेड सब है। तो फिलहाल ये चीज़ होगी। अभी पार्टनरशिप सेकंड पार्ट में और लेंगे थ्योरेटिकल में। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।